अर्जुन के उस छोड़ रहा ये कैसा संकट आया है, शक्ति जी के रस्ते में कमजोर मेरा छाया है। धर्म बड़ा संकट में देखो कैसा अजब जाता है, धर्म बड़ा संकट में देखो कैसा अजब जाता है। विपदा लेने वाली नारा चंडी माता है, शत्रु विकराल वाला योद्धा आगे जाता है, शत्रु विकराल वाला योद्धा आगे जाता है। चक्रवी को भेज सके दिखता ना छोटा भ्राता है, चिंता में दिखे तात्री तो एक प्रस्ताव बुलाता है। मृत्यु के अभिनंदन को अभिमन्यु आगे आता है, मृत्यु के अभिनंदन को अभिमन्यु आगे आता है। तब महाराज युधिष्ठिर अभिमन्यु के सामने आते हैं और चक्रु भेजने से उसको रोकते हैं और कहते हैं, हे प्रिय पुत्र मैं मृत्यु के भेद नहीं चढ़ने दूंगा, चक्रवी के महासागर में आगे न बढ़ने दूंगा। हे प्रिय पुत्र मैं मृत्यु से संबंध नहीं करने दूंगा, हे प्रिय पुत्र मैं मृत्यु से संबंध नहीं करने दूंगा। तेरे भी युद्ध के सिर लौट ना पाऊंगा, तेरे भी युद्ध के सिर लौट ना पाऊंगा। यदि आज्ञा तू तुझे तो धर्म संकट में पड़ जाऊंगा, अनजाने में कुछ हुआ तुझे तो जीते जी मर जाऊंगा, अनजाने में कुछ हुआ तुझे तो जीते जी मर जाऊंगा। तब वीर अभिमन्यु अपने तात्री अर्थात महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए कहता है, हे तात्री ये हृदय आपका बिल्कुल होने तक नहीं है, समय अभी जगने वाला मोह माया का वक्त नहीं। आपके दृष्टिकोण से क्या लड़ने देना सशक्त नहीं, कुरुक्षेत्र में हुंकार भरे क्या उस अर्जुन का रक्त नहीं, कुरुक्षेत्र में हुंकार भरे क्या उस अर्जुन का रक्त नहीं। आचार्य तोड़ के चक्रव्यूह के संकट का एहसास करो, सीख करो आदेश और थोड़ी मुझ प्रयास करो। तब यमरूप भरा अभिमन्यु ने चढ़ के लिए भगवान बना, तब यमरूप भरा अभिमन्यु ने चढ़ के लिए भगवान बना। जहाँ देता चक्रव्यूह द्वार को जाकर तूफान बना, जिस योद्धा को लक्ष्य आया यम का वो मेहमान बना। चक्रव्यूह के द्वार पर मानो लाशों का शमशान बना। विपरीत समय में टिकी हुई दीवारों वाली शान बना, विपरीत समय में टिकी हुई दीवारों वाली शान बना। गुरु द्रोण की विफल हुई रणनीति की पहचान बना। देख वीरता शैल द्रोण मन ही मन मुस्कुराते थे, देख वीरता शैल द्रोण मन ही मन मुस्कुराते थे। नहीं ज्ञान क्या लिख दिया सृष्टि के चालक ने, चक्रव्यूह को भेज दिया इस अद्भुत से बालक ने, चक्रव्यूह को भेज दिया इस अद्भुत से बालक ने। देख रूप अभिमन्यु का सम्मारथी हैरान हुए, देख वीरता अभिमन्यु की सम्मारथी हैरान हुए। चक्रव्यूह के भीतर सब योद्धा बिन पानी रखे स्नान हुए, कर्णों ढूंढ सबके सम्मारथी लौलवान हुए, कर्णों ढूंढ सबके सम्मारथी लौलवान हुए। तब महाराज दुर्योधन अपनी सेना से चक्रव्यूह के भीतर वीर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लेते हैं और बड़ी क्रूरता के साथ अभिमन्यु से कहते हैं, बड़े बड़े ये महारथी, बड़े बड़े ये महारथी किसके निशाना कर देगा। चारों ओर से घेर लिया किस ओर ये भागेगा, चारों ओर से घेर लिया किस ओर से ये भागेगा। इसकी सर काट कर चंडी को भेंट कर देते हैं। तू बड़ा प्रतापी महावीर गुरु द्रोण भी कहते हैं, तू बड़ा प्रतापी महावीर गुरु द्रोण भी कहते हैं। चल तुझको उपहार में अभिमन्यु दे देते हैं, चल तुझको उपहार में अभिमन्यु दे देते हैं। तब अभिमन्यु मुस्कुराते हुए अपने अंतिम शब्द कहता है, वो कहता है, हे तात्री तंग जैसा मन दिया अपना पीका है। मृत्यु से पलायन करना आपने गुरु द्रोण से सीखा है, मृत्यु से पलायन करना आपने गुरु द्रोण से सीखा है। मृदा हुई अशुद्ध इसको रंग से अपने शुद्ध करो, अकेला हूं दैवीत नहीं, आओ मुझसे युद्ध करो, अकेला हूं दैवीत नहीं, आओ मुझसे युद्ध करो। तब योद्धाओं का झुंड अभिमन्यु पर टूट पड़ा, रथ का पहिया उठा के बालक योद्धाओं पर टूट पड़ा, तब रथ का पहिया उठा के बालक योद्धाओं पर टूट पड़ा। तत्पश्चात जानता था जीवित न लौटूंगा, फिर भी मृत्यु को स्वीकार लिया। याद रहेगा अभिमन्यु जो रणभूमि में रौद्र अवतार लिया, याद रहेगा अभिमन्यु जो रणभूमि में अवतार। उसके बाद अभिमन्यु जब मृत्यु के निकट आता है तो अपने शब्दों से कहता है कि तात्री जो कृपा की आपने मुझ पर, ये अवसर मुझे प्रदान किया। हे तात्री धन्यवाद आपका जो अवसर आपने प्रदान किया। मैं आपका आभारी हूँ जो अवसर का मैं संखात बना, मैं आपका आभारी हूँ जो अवसर का संखात बना। कितनों को भूल चटाई है, कितने गुरुओं का नाम लिखूं, कितनों को भूल चटाई है, कितने गुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में से सुशीलापन, कविता को मैं विराम लिखूं, शब्दों में से सुशीलापन, कविता को मैं विराम लिखूं। अब उस वीर अभिमन्यु को मैं बारंबार प्रणाम करूं, अब उस वीर अभिमन्यु को मैं बारंबार प्रणाम करूं। अभिमन्यु की गाथा का कितना मैं बखान करूं, अभिमन्यु की वीरता का कितना मैं बखान करूं। धरती फट जानी चाहिए थी, जब धरती फट जानी चाहिए थी, जब अभिमन्यु को सौंपा दुर्योधन की लात पड़ी। धरती फट जानी चाहिए थी जब अभिमन्यु को सौंपा दुर्योधन की लात पड़ी। समय समय पर हमारा इतिहास में बताता रहा
समय समय पर हमारे इतिहास के रचयिताओं ने हमें बताते रहे कि इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के धर्म, माटी, हमारी इज्जत, हमारे मान सम्मान को बचाने के लिए कई शूरवीरों ने, महारथियों ने अपने सर कटा दिए और अपने सर कटाने के बाद अपने धर्म के साथ लड़ते रहे, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं माना और वो अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा।